कौन? अवध बिहारी सांवरिया, ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया। ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया। ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। स्वर्ग के तीर सरजो के तीर जुगया नगरी, सरजो के तीरे जुगया नगरी, सरजो के तीर जुगया नगरी। ओ सरजो के तीरे जुगया नगरी। संत भरे वहाँ गागरिया, संत भरे वहाँ गागरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। ओ ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। हो अयोध्या। भगवान राम कहते कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मानि बनाए। राम नाम लक्ष्मण दो भाई, संग नार इसको मारी सुहाई। यहाँ हरि निश्चर वैदेही, विप्र खोजत फिरई होती। और हनुमान जी कहते कि एक मैं मंद मोह वसा, कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि विसारियो, दीन बंधु भगवान। मैं तो आपको भूल सकता हूँ, लेकिन आप कैसे भूल? भगवान राम ने कहा मैं भूला नहीं था, तो मुझसे रूप छुपा करके आया, तो मैंने विचार किया चलो खुद बोलेगा जब बोलेगा। प्रभु यहाँ इस पहाड़ के ऊपर मेरे राजा रहते हैं, जिनका नाम सुग्रीव है, चलो आप वहां चले। तो भगवान कहते अब थक गया, चल नहीं सकता। अभी तक थकावट नहीं थी, अभी तक बिल्कुल फ्रेश थे परमात्मा, लेकिन जैसे ही सामने भक्त आ गया ना, तो अब आप अपना भार भक्त के ऊपर डाल दिया कि वाह अब तो मेरा कल्याण हो जाएगा, मेरा कोई साथी बन गया। तो हनुमान जी ने कहा प्रभु अभी तक आपके पास वाहन नहीं था, अब तो ये वाहन आ गया। जय श्री राम बोला और कंधाई ने कंधे के ऊपर राम जी को रख दिया। जय श्री राम बोला और लक्ष्मण को बाएं कंधे पर रख दिया और उड़ने लगे। बोलिए पवन सुत हनुमान जी। नहीं आवाज हमारी है, आपकी नहीं है, ऊंचे बोलो। बोलिए पवन सुत हनुमान की। अब पता चला कि तुलसी में कथा हो रही है, राम कथा हो रही है। बहुत कम करवाते हैं लोग राम कथा। अधिक भागवत करो जी, हमारे यहाँ कोई जीतता है चाहे मरता है, चलो भागवत करो, शिव पुराण करो, राम कथा को पता नहीं क्यों पीछे पीछे हटते हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि 18 पुराणों का सारांश इस रामायण में है। इसको सुनाना बड़ा तो विकट भी है और समझना तो बहुत सरल है। प्रेम से समझे, भाव से समझे, श्रद्धा से समझे। और ऋषिमुख पर्वत के ऊपर जब सुग्रीव ने देखा कि तो उठा के ला रहा है, सुग्रीव भाग गया, डरपोक है, और भाग गया आगे। हनुमान जी ने कहा रुको 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 भाई रुको, डरो मत, ये मेरे इष्ट देव है, मेरे प्रभु है। और हनुमान जी की यात्रा जब ऋषिमुख पर्वत पर पहुंची, बड़े आनंद के साथ भगवान राम और सुग्रीव का मिलन करवाया। सुग्रीव की आत्मकथा हनुमान जी ने राम जी के पास सुनाई और राम जी की आत्मकथा सुग्रीव के बीच में, मध्यस्थ हनुमान जी हो गए। तो सुग्रीव ने कहा प्रभु मेरे साथ ऐसा घटा है। भगवान राम ने कहा कि मेरे साथ भी ऐसी घटना घटी है। तो सुग्रीव ने कहा महाराज कई दिन पहले की बात है, आकाश मार्ग से कोई दानव जा रहा था
उसके पास कोई स्त्री थी और वो रो रही थी, चिल्ला रही थी। उसने हम वानरों को देखकर से ऊपर से कुछ गहने नीचे गिराए हैं, वस्त्र भी गिराया है एक। आप पहचानो क्या सीता माता के गहने? तो हनुमान जी को भेजा, हनुमान अंदर जाओ, शिविर में जाओ और वहां से गहने लेकर के आओ। जब गहने लेकर आए और जब राम जी के पास रखे, राम जी ने उन गहनों को उठा करके लक्ष्मण से कहा, लखन पहचानो क्या ये सीता के गहने हैं? तो 13 वर्ष संग में रहने वाला वो लक्ष्मण कहता है, भैया सुनो, कोई पांव का गहना है तो मैं पहचान लूंगा, बाकी गहने मैं नहीं पहचान सकता। क्यों? क्योंकि मैंने 13 वर्ष में सीता माता के केवल पांव देखे, क्योंकि मैं रोज प्रणाम करने के लिए जाता था। रोज प्रणाम, सोना नहीं भाई, मिंटू सोना नहीं, अच्छा, मैं रोज प्रणाम करने के लिए जाता था। तो भगवान राम ने एक पाजेब को उठा करके सामने रखा। देखते लक्ष्मण ने कहा, हाँ भैया ये तो भाभी की पायल है, ये पायल भाभी की। तो सबको कंठ लगाया, गले लगाया, सब बैठे आराम से। फिर भगवान राम ने कहा, सुग्रीव क्या तू मेरी सहायता करेगा? हाँ। तो आग जलाई, हनुमान जी ने अग्नि जलाई और अग्नि को साक्षी करके राम ने सुग्रीव और सुग्रीव ने राम को अपना मित्र बनाया। फिर वहां मित्र की संज्ञा दी गई कि मित्र कौन है। रामायण में बड़ा विश्लेषण है बहुत। इस रामायण को अगर महीनों महीनों गाते जाओ तब भी ये पूरी नहीं होती। मास पारायण कहा गया, 1 महीने की रामायण कही गई। तो कहें कि वो जो वहां विश्लेषण किया गया कि मित्र कौन है, विपत्ति गुण गया नेहा, कि जब मित्र के ऊपर विपत्ति आए तो उससे 100 गुना ज्यादा प्रेम कर। सुख में तुम भले ना जा सके, लेकिन दुख में अपने मित्र से जरूर मिलो जाकर। और मित्र का जो दुख है पहाड़ की तरह समझो, और अपना जो दुख है अणु की तरह समझो। मित्र का दुख, मित्र का काम पहले करो, अपना काम बाद में करो। मित्र वो है जो मित्र का संग साथ देता है, वही मित्र है। जिसमें निष्काम है, जिसमें स्वार्थ नहीं है, उसका नाम मित्र है। एक रूप तुम भ्राता दो, तेहि भ्रम ते नहीं मारे सो, तेहि भ्रम ते नहीं मारे सो। एक रूप तुम भ्राता दो। देखिए भगवान ने कैसा बहाना लगाया। अरबों खरबों की संख्या में दुनिया है, लेकिन सबका रूप एक थोड़ा है। कुछ ना कुछ तो भिन्नता उसमें रखी है, और वो पहचानने से मना कर रहा है। दुनिया बनाने वाला पहचानने से मना कर रहा है। सुग्रीव तुम दोनों भाई एक रूप के हो, मुझे मैं भूल गया कि सुग्रीव कौन है और बाली कौन है, इसलिए मैंने नहीं माना। अच्छा अब जा, और अपने गले से एक माला निकाली और माला जो है सुग्रीव के कंठ में डाली। ये पहचान है बच्चा। सुग्रीव ने कहा, प्रभु नहीं अब नहीं जाता। अरे जाना, ये विजय माला है, इसको पहन करके जा, अब पहचान हो जाएगी, मैं जान जाऊंगा यही सुग्रीव। सुग्रीव फिर चला। बाली की पत्नी तारा ने बहुत कहा, मत जाना मत जाना, लेकिन बाली लड़का सुनता नहीं कभी से। रण मैदान में आ गया, दोनों का युद्ध होने लगा। पहाड़ पहाड़ टकराने लगे। ऐसा विशाल काया, दोनों भाई बड़े विशाल काया है, दोनों बानर युद्ध कर रहे हैं। और पेड़ की आड़ में खड़े होकर के भगवान राम ने सर सम्मान करा, और जैसे बाण मारा ना, जाकर के जब बाली को लगा तो तुरंत भगवान राम बाली के सामने चले गए। मैं बैरी सुग्रीव पाया, ओ मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा।